हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज पद्म पुरस्कार 2022 से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य कंप्लीट करने जा रहे हैं। पूर्व में नोबेल पुरस्कार एवं भारत रत्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य क्लियर करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार करें। पद्म पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? तो पद्म पुरस्कार 1954 से दिया जाने लगा है। कब से? तो 1954 से पद्म पुरस्कार दिया जाने लगा है। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। पद्म पुरस्कार कब दिया जाता है? तो सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित आयोजित समारोह में। कब किया जाता है? तो मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पद्म पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा। लगभग सभी क्षेत्रों में कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा। पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। पहला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपको पढ़ा चुके हैं पीछे कि भारत रत्न है, जो कि इस साल नहीं दिया गया है। अभी तक 2019 के बाद भारत रत्न की घोषणा नहीं की जा सकी है। तो पद्म विभूषण दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह क्यों दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। यह क्यों दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये उत्कृष्ट कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार कब कब सस्पेंड रहा है, यानी कब कब नहीं दिया गया है? तो वर्ष 1978 और 79 में तथा 1993 से 97, लगातार इधर 93 से लेकर 97 तक, और 2 वर्ष उधर 1978 और 79 में सस्पेंड रहा। कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 128 व्यक्तियों को। इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है, और इन्हीं लोगों को सम्मानित करना भी है। तो कह रहा है कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 128 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण से 4 व्यक्ति को, पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को, और पद्मश्री से 107 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण से 4 व्यक्तियों को, पद्म भूषण से 17 व्यक्तियों को, और पद्मश्री से 107 व्यक्तियों को विभूषित किया जाना है। इसमें 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं, और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जाएगा। 34 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं का चुनाव किसके द्वारा की जाती है? तो पद्म पुरस्कार विजेताओं का चुनाव कराए किसके द्वारा किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार समिति रहती है। समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है, और इस सिफारिश का अनुमोदन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद घोषणा की जाती है। यानी पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ घोषणा की जाती है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित 4 व्यक्ति कौन कौन हैं? कह रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार, आगे बताए थे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 4 लोगों को मिला है। तो इन 4 लोग कौन कौन हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है प्रभा अत्रे। तो प्रभा अत्रे का जन्म 13 सितंबर 1932 को पूना में हुआ था। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड,
1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रभा अत्रे का जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इन्हें 1991 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण, यानी सभी अवार्ड से पहले पद्म श्री मिला है, फिर पद्म भूषण मिला है, और संगीत एकेडमी, नाटक का संगीत एकेडमी 1991 में मिला है। दूसरा है राधेश्याम खेमका। तो राधेश्याम खेमका के बारे में जान लेते हैं। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए, मतलब ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे। इनका जन्म मुंगेर बिहार में, मुंगेर के बारे में जानते होंगे, मुंगेर बिहार में है, 12 दिसंबर 1935 को हुआ था। इनका जन्म 12 दिसंबर 1935 को हुआ था। ये गीता प्रेस कहाँ है? तो लखनऊ में है। गीता प्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका निधन 3 अप्रैल 2021 को काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? तो यूपी में है। इनका निधन 3 अप्रैल 2021 को काशी में हो चुका था। तो इनका निधन 3 अप्रैल 2021 को काशी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बिपिन रावत। इनके बारे में तो हर लोग आजकल जान रहा है, क्योंकि हाल ही में इनके साथ घटना घटी है। इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। ये सिविल सेवा से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक लगातार 3 साल तक थल सेना के प्रमुख रहे हैं। 2016 से 2019 तक लगातार थल सेना के प्रमुख रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को देश के पहले सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का मतलब क्या हुआ? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यह पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हाल ही में हुआ है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है। इस समय ये सीडीएस पद पर तैनात थे, जिसकी जांच अभी जारी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कल्याण सिंह, ये इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और यह यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम 1991 और दूसरी बार 1997 में रह चुके हैं। 1991 और 1997 में ये उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। यह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यह कहकर इन्होंने इस्तीफा दिया था कि भाई इसकी जितना भी जिम्मेदारी है वो हम अपने ऊपर लेते हैं। इनका निधन 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। इनका भी निधन पिछले साल हुई है, 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ था। अब देख लेते हैं पद्म भूषण से सम्मानित 17 व्यक्ति कौन कौन थे। तो सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद, जो कि विपक्ष के नेता रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ये जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। ये पब्लिक अफेयर से संबंधित यानी राजनीति से संबंधित है। यह 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। दूसरा है विक्टर बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा है गुरमीत बाबा, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है गुरमीत बाबा को। ये पंजाब के हैं। ये पंजाबी लोक गायिका है। गुरमीत बाबा पंजाबी लोक गायिका है। चलिए आगे देखते हैं।
बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य। पांचवा है स्वामी सच्चिदानंद, ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला है, ये शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद। वशिष्ठ त्रिपाठी, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से हैं, ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित है, ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित है। नटराजन चंद्रशेखरन, ये महाराष्ट्र से हैं, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, नटराजन चंद्रशेखरन। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ये तेलंगाना से हैं। भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और एमडी हैं। क्या है? संस्थापक, चेयरमैन और एमडी हैं, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। मधुर जाफरी, ये क्या है? तो अभिनेत्री हैं। ये यूएसए, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अभी ये यूएसए में है। इनका जन्म भारत के नई दिल्ली में ही हुआ है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था लेकिन अब ये अमेरिका में चली गई हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। 10वां है देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान से हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2004, 2016 में स्वर्ण पदक तथा 2020 में रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान से हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक तथा 2020 में रजत पदक जीता है। 11वां है राशिद खान उत्तर प्रदेश, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, और ये कला से संबंधित है। राशिद खान कला से संबंधित है। 12वां है राजीव महर्षि राजस्थान से हैं। ये सिविल सेवा से संबंधित है। राजीव महर्षि सिविल सेवा से संबंधित है और ये राजस्थान के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्या नडेला 13वां है। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो कि अभी अमेरिका में है। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। 14वां है सुंदर पिचई जो है ये भी यूएसए में है। गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनका जन्म मदुरै में हुआ है। कहाँ हुआ है? मदुरै तमिलनाडु में है। सुंदर पिचई का जन्म मदुरै तमिलनाडु में हुआ है। 15 साइरस पूनावाला ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। 16 संजय राजाराम, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। यह साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है। ये साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित है और ये भी अभी मैक्सिको में है जो कि भारतीय मूल के हैं। मैक्सिमम इनका देहांत भी मैक्सिको में हुआ था और ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म भी भारत के वाराणसी जो कि यूपी में है। 17वां है प्रतिभा राय उड़ीसा की रहने वाली है और इन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला है। प्रतिभा राय को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। चलिए पद्मश्री पुरस्कार से 128 लोगों को सम्मानित किया गया। कितना? कुल 128 लोगों। तो कुल 128 लोगों का नाम रखना तो बहुत मुश्किल है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नाम देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, इन्हें भी अभी कौन नहीं जान रहा है। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। दूसरा है प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज हैं। वंदना कटारिया यह महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ब्रह्मानंद साखवलकर फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। खास करके ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं।
फिर से देख लिए नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रमोद भगत को मिला है, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज हैं। वंदना कटारिया यह महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ब्रह्मानंद सांखवलकर यह फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। और अजय कुमार सोनकर यह वैज्ञानिक हैं। अजय कुमार सोनकर यह वैज्ञानिक हैं। सातवां है डॉक्टर मोतीलाल, ये भी वैज्ञानिक है। अजय कुमार सोनकर भी वैज्ञानिक थे और ये भी वैज्ञानिक है। डॉक्टर मोतीलाल वैज्ञानिक है। बाबा शिवानंद, इनकी उम्र 126 वर्ष है। इनके आधार कार्ड के अनुसार इनकी उम्र 126 वर्ष है, जो कि गिनीज बुक में अगर नाम ऐड किया जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अभी भी जापानी नागरिक का है। 9वां है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये निर्देशक हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये निर्देशक हैं। सोनू निगम गायक और संगीतकार हैं। सोनू निगम के बारे में सब जानते हैं, इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। गायक और संगीतकार हैं। अजीता श्रीवास्तव ये भी गायिका है। अजीता श्रीवास्तव ये भी गायिका है। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त हुए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।